नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं बुध का नीच होना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है 2025 का ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लैनेट सिर्फ नीच नहीं हो रहे हैं, एक लंबे समय तक नीच हो रहे हैं, बहुत सारे कंजंक्शंस में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जितने लोग वीडियोज़ देखते हैं, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ना तो ही कोई वीडियो आपको डराने के लिए बनाया जाता है कि भैया डर जाओ देखो। देखिए सिंपल एक ही रीज़न है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको इसको दे देनी है वीडियो में और दूसरा आपको उपाय बता देना है। तो आप एक बात ध्यान रखें कि बुध आम तौर पे 30, 28, 30, 32 दिन इससे ज़्यादा नीच नहीं होता है। लेकिन इस बार देखिए आप 69 डेज़ के लिए नीच होने जा रहा है। 27 तारीख को नीच हो जाएगा फ़ेब के और फिर जाकर मई में जाके 7 मई के करीब जाकर वो दोबारा एरीज़ साइन में जाएगा। अब यहाँ पर नीच होना और साथ में राहु, शुक्र और सूर्य के साथ आना, सभी साइंस के लिए क्या रहने वाला है, कहाँ आपको ध्यान रखना है, फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें कहाँ ध्यान रखना है उसी पे थोड़ा गौर करिएगा। अब मेष वालों के लिए ये जो बुध हैं सबसे पहले ये उनकी पोजीशन क्या है, वो थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस के मालिक हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके लिए कोई बहुत अच्छे घरों के मालिक नहीं है। ठीक है, पुरुषार्थ का घर फिर भी थोड़ा ठीक है, पर सिक्स्थ हाउस तो रोग ऋण शत्रु है। अब वो जाकर नीच हो गए 12वें घर में। तो पहला फ़लसफ़ा तो आपके लिए ये है कि अगर छठे घर का मालिक नीच हो रहा है 12वें घर में जाके, तो सबसे पहले आप थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करिए कि एक बुरे घर का मालिक ही नीच हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर क्योंकि जाके बैठा है 12वें घर में, तो हमें थोड़ा-सा सचेत रहना अपनी हेल्थ को लेके। अब मैं रेमेडी साथ-साथ में बता देता हूँ, भाई साहब थोड़ी-सी मेडिसिन मंदिर में दान अपने किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए, मंदिर में नहीं। मंदिर का पॉइंट इसलिए मन में आ गया कि मंदिर में जाके आपको सेवा करनी है। 2 उपाय मिक्स हो गए। तो दवाई आपको दान करनी है किसी ज़रूरतमंद को, ज़बरदस्ती नहीं, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आपने उसको पैसे दे देने और उसकी दवाई वो ले लेगा। दूसरा मंदिर में जाके आपको सेवा करनी है, ख़ास करके झाड़ू, पोछा या कुछ भी सेवा देखिए, किसी भी धार्मिक स्थान पे, तो आप सेवा कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर राहु और बुध की युति भी है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि राहु और बुध की युति हमारे लिए धोखा कराने वाली होती है। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारा 12th हाउस में एकदम देखिए पड़पंच सा लगा हुआ है, सूर्य भी वहाँ बैठा है, राहु को ग्रहण लगा रहा है। हाँ, ठीक है, शुक्र साथ में है तो बुध को नीच भंग भी मिल रहा है। तो कहीं न कहीं आपके ऑफ़िस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि आपका वर्क प्लेस पे अच्छा रहेगा। आपको एमएनसी में यानी बाहर कहीं फ़ॉरेन कंट्री में भी जॉब मिल सकती है और एमएनसी में भी मिलती लग रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अपने वर्क प्लेस पे अत्यधिक सावधानी से इसलिए चलने की ज़रूरत है कि शुक्र की दृष्टि भी वहाँ पे है। तो रेमेडी मैंने आपको एक बता दी। दूसरी रेमेडी आपने क्या करनी है कि वर्क प्लेस पे आपने सचेत रहना है और अगर आप फ़ॉरेन कंट्री में हैं, अब्रॉड में हैं, तो आपने और ज़्यादा सचेत रहना है। क्या सचेत रहना है, क्या ध्यान रखूँ, ये आपके मन में आ रहा होगा। देखिए बुध जो है हमारा बिज़नेस है, बुध हमारा दिमाग है और उसको राहु ग्रहण लगा रहा है। तो अत्यधिक सावधानी से बिज़नेस करना है, अत्यधिक सावधानी से लेन-देन, डॉक्यूमेंटेशन, बाहर आप कुछ खरीद रहे हैं, बाहर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, बाहर आप कोई जॉब के लिए पेपर साइन कर रहे हैं, पढ़ लीजिए। कहीं आपके लिए वो छलावा ना साबित हो क्योंकि वहाँ पर राहु बुध, बुध हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी है, राहु के साथ युति हो रही है और क्योंकि बुध लड़के की चार्ट में लड़की और लड़की के चार्ट में लड़के का काम भी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका बाहर कहीं रिश्ता जुड़ रहा है या वर्क प्लेस पे ऐसी कोई बात है तो वहाँ भी धोखा मिलने की गुंजाइश रह सकती है। तो अत्यधिक ध्यान रखना है आपने। राहु बुध की युति है। अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि बुध के उपाय कर लीजिए। आप गाय माता को हरा चारा डालिए, आप किन्नरों का आशीर्वाद लीजिए, आप गणपति जी का ध्यान कीजिए। ये आपको उपाय करने हैं। अब प्रॉब्लम है लेकिन उसमें हमें उपाय करके चलना है, डरना नहीं है क्योंकि जब तक हमारे किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा में नहीं वो ग्रह है तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। और दूसरा ये हमारे इंडिविजुअल चार्ट्स पे जाके बदल जाता है क्योंकि जेनेरिक प्रेडिक्शन है, हमारे ग्रहों की प्लेसमेंट अलग हो सकती है। तो डरिए मत, ये जो मैंने रेमेडीज़ दी हैं वो कीजिए, भगवान करे आपका भला हो। टॉरस। अब वृषभ वालों के लिए ये जो युति बन रही है या ये जो पूरा एक इवेंट हो रहा है वो 11th हाउस में हो रहा है। तो सबसे पहले आपके लिए बुध क्या है? आपके लिए बुध अच्छे घरों के मालिक है। दूसरा घर भले ही मार्केश है पर हमारी वेल्थ भी है और फिर पंचम घर के मालिक हैं और वो नीच हो रहे हैं आपके 11वें घर में।
तो आपके लिए एक संदेश तो ये है कि भाई इस वक्त आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं अपने वेल्थ को लेके, अपने गेन्स को लेके, अपने भाई बहनों के साथ रिलेशन, बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन को लेके, अपनी वाणी को लेके। आप समाज में कुछ ऐसा मत बोल जाइए, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट कोई सोसाइटी में या पब्लिक पे आप ऐसा मत कुछ साइन करके दे दीजिए कि आप ही फंस जाएं। तो आपको इसका अत्यधिक ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि बुध नीच हुआ है 11वें घर में जाके। 11वां घर हमारे सोसाइटी का है, समाज का है, बड़े भाई बहनों का है, और बुध जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का है। तो अगर आप सोसाइटी में कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, अगर बड़े भाई बहनों के साथ कोई लेन देन कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। धोखा तो भाई कहीं से भी मिल सकता है, तो वो गुंजाइश यहाँ पे बनी हुई है। क्योंकि राहु बुध मैंने आपको बताया था कि वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि धोखे होने के आसार रहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या कोई भी और एक्टिविटी हो, तो उसमें आपने ध्यान रखना है। भले ही यहाँ पर नीच भंग मिल रहा है, आपके लगन का मालिक भी वहाँ उच्च होके बैठा है, लेकिन पीड़ित ही है ना जब तक राहु वहाँ पे बैठे हैं। वो राहु तो है ही है अभी मई महीने तक। तो यहाँ पे आपको बुध के उपाय तो वही करने हैं। गाय को आप हरा घास डालिए और किन्नरों का आप आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पे आपको जो एक एक्स्ट्रा उपाय करना है, जो राहु बुध शुक्र और सूर्य की युति के कारण है, कि आपको जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, मान लीजिए आप बड़े भाई के साथ ही बिजनेस करने वाले हैं, बड़े भाई के साथ कोई प्रॉपर्टी आप ज्वाइंट लेने वाले हैं, बेचने वाले हैं, ध्यान से पढ़ के, देख के, समझ के, बड़ा भाई बहन कोई भी हो, पूरी डॉक्यूमेंटेशन पे नजर रख के आपने चलना है। अब क्योंकि आपके लिए शुक्र जो है यहाँ पर छठे घर के मालिक होके वहां पर उच्च होके बैठ गए हैं, उच्च का मालिक छठे घर का हो जाए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर संभावना फ्रॉड की फाइनेंशियल इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये गेंस का ही घर है। राहु और शुक्र की युति भी फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल लेन देन में आपको बहुत फायदा और बहुत लॉस भी हो सकता है, दोनों गुंजाइश रहती है। पर क्योंकि बुध और शुक्र दोनों है राहु के साथ, तो कोई भी फाइनेंशियल मैटर्स में गेन छोटा सा देख के कूद मत जाइएगा, ध्यान से डिसीजन लीजिएगा। खासकर अगर आप अपने आसपास में, अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में ऐसा कोई डील करने वाले हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं, या बड़े भाई बहनों के साथ, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। चीज़ें उतनी आसान नहीं है, क्योंकि छठे घर का मालिक वहाँ पे, रिपीट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर शत्रु जो हैं आपको तंग कर सकते हैं। चैलेंजेस आपकी इच्छाओं पूरी होने में, गेम्स में जो आते दिखाई दे रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ये सबके लिए कॉमन रेमेडी है। बुध के मैंने आपको उपाय वो आप कीजिए, तो निश्चित तौर पे आपको भी जो है यहाँ पर जो एक स्थिति ऐसी आती दिख रही है, उससे कुछ बचने की जो है गुंजाइश आपको जरूर रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। जेमिनाई, अब मिथुन वालों के लिए युति 10वें घर में बन रही है। 10वां घर क्या है? हमारा प्रोफेशन है, लेकिन यहाँ पर बुध नीच हो रहे हैं। कहाँ के मालिक होके? बुध यहाँ पर नीच हो रहे हैं चतुर्थ के मालिक होके, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए बुध लगन के ही मालिक है। लगन का मालिक 10वें घर में नीच हो रहे हैं। अब एक बात तो आप समझ जाइए कि लगन हम खुद हैं और 10वां घर हमारा प्रोफेशन है। प्रोफेशन पे ही खुद को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, अपना किया हुआ काम ही अपने बॉस को नहीं बता पाएंगे, बॉस के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर रहेगा, एक मतभेद की स्थिति उभरेगी। और ही क्योंकि हमारे प्रोफेशन, हमारा बिजनेस, हमारे कर्म का घर है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में कोई ठगे नहीं, कोई चीट नहीं करे, वो कोई भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी है, तो आपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में बहुत अत्यधिक ध्यान से करने हैं, क्योंकि युति ऐसी बनी हुई है। मेहनत बहुत होगी, तीसरे घर का मालिक भी बैठा है, लेकिन लगन का मालिक नीच हो गया, चतुर्थ का मालिक नीच हो गया, और वो राहु के साथ आ गया, तो कहीं ना कहीं मन परेशान, थोड़ा सा डिप्रेस, कामों में डिले, हेल्थ थोड़ा सा परेशान लगेगी, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। लेकिन मैं फिर वही करूंगा, ये स्थितियां जो हैं ये टेम्परेरी रहती हैं हमेशा, और खासकर अगर आपकी कोई दशा अंतरदशा इन प्लैनेट्स की नहीं चल रही है, तो उतना प्रभावी नहीं रहेगा। आपका पर्सनल चार्ट भी मायने रखता है। तो कुल मिला के आप भी क्या करें, आप भी गाय को हरा चारा डालें, उससे शुक्र बुध आपके दोनों ठीक होंगे। किन्नरों का आशीर्वाद लीजिए, गणपति जी के टेम्पल में जाके उनका आशीर्वाद लीजिए, गणपति जी का ध्यान कीजिए, दुर्बा उनको चढ़ाइए,
और इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना मत भूलिएगा, क्योंकि बुध शुक्र सब आपके उससे ठीक हो जाएंगे। सूर्य को भी हम सूर्य नारायण कहते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, आपके ये 3 प्लैनेट्स मजबूत होंगे। और उतनी मजबूती से फिर राहु को नहीं काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप इन 3 प्लैनेट्स को मजबूत कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। टकराव से बचिए अपने बॉस के साथ, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने लीडरशिप के रोल में। अगर आप वहाँ लीडरशिप के रोल में भी है तो आपको ये भ्रम हो सकता है कि मैं ही तो सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, क्योंकि सूर्य भी वहाँ बैठे हैं ना, आपको ईगो भी दे देगा मेहनत कराने के साथ साथ। तो और क्योंकि राहु वहाँ पे है तो ये चीज़ों की जो इंटेंसिटी है उसको बहुत बढ़ा देता है राहु, उसका वही काम है। हालांकि आपके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे है कि राहु यहाँ पर भाग्य का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, क्योंकि हम एक्वेरियस को राहु का साइन मानते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तसल्ली तो है कि भाग्य का मालिक बैठा है तो चीजों को आपके फेवर में करेगा, लेकिन फिर भी राहु तो राहु है। तो राहु बुध की युति, डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से। राहु शुक्र की युति, सारे फाइनेंशियल मैटर ध्यान से। राहु सूर्य की युति, एक्स्ट्रा ईगो में नहीं आना है। एक राहु तीन तीन ग्रहों को यहाँ पे इंपैक्ट करेगा, लेकिन बुध नीच की बात है तो मैंने आपको उपाय भी बताए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैंसर एसेंडेंट, कर्क लगन वालों, आपके तो भाग्य में ही पूरी धमाल चौकड़ी मचा दी है इन ग्रहों ने। अब आपके लिए बुध जो है वो 12वें घर के मालिक है और तीसरे घर के मालिक है, तो दोनों ही कोई मतलब ठीक है, आप उसको हम शुभ ग्रहों में तो नहीं गिनते हैं। और यहाँ पर नीच कहाँ हो गए आके, 9th हाउस में। तो आप भूल जाइए भैया कि अभी आपकी लॉन्ग जर्नी कोई होगी, वीजा कोई अप्रूव हो जाएगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बाहर जाने वाले थे आप, फॉरेन कंट्री जाने वाले थे, वो सारी स्थितियां आप थोड़ी हॉल्ट पे आ जाएंगी। थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ही नीच हो गए हैं आके। आपके इस वक्त जो है अपने पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकते हैं, आपके इस वक्त पिता के साथ मतभेद उभर सकते हैं, या पिता की सेहत को लेकर थोड़ी आपके लिए चिंता बनी रह सकती है। वो माता की सेहत भी इसमें मैं इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ कि 4th हाउस के मालिक भी हैं। लेकिन बुध का नीच होना एक बात बताता है कि आपके खर्चों में तो जरूर थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन लंबी यात्रा भी उतनी अच्छी रहेगी। आपकी मेहनत में तो आपको जरूर थोड़ा सा लगेगा यार आजकल थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके एक एनर्जी लेवल को भी डाउन रखेगा, पुरुषार्थ में भी कमी आएगी, कम्युनिकेशन में भी आप थोड़ा सा टेंशन फील करेंगे। काम 99 पे आपको लगेगा यार इतनी मेहनत की और एकदम यहाँ आके फंस गया, वो सारा काम हो गया और देखो मेरी अभी तक कमीशन मुझे देखे नहीं गया। ये कमीशन का भी घर है, छोटी यात्राओं का भी घर है, उसमें भी थोड़ी दुविधा महसूस होगी। तो कोई बात नहीं, ग्रह कहीं भी जाए कहीं भी आए, काम तो हमने करना ही है, हम रुकते तो है नहीं, हमें यात्रा भी करनी है, हमें वीज़ा के लिए अप्लाई भी करना है। देखिए अपनी पर्सनल कुंडली के हिसाब से क्या ग्रह दशा चल रही है उसको देख लीजिए, लेकिन आप चीज़ें अपने तौर पे करते रहिए। लेकिन क्योंकि धर्म के घर में ये सब कुछ हो रहा है तो आपको अत्यधिक धार्मिक स्पिरिचुअल बन के यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। गुरु पितरों और पिता का आशीर्वाद आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना मत भूलिए, रोज सुनिए, बैठ के उसको पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, सुन सकते हैं तो सुनिए। इसके अलावा बुद्ध के नीच होने का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ गणपति जी को भी ध्यान है, आपको यहाँ पे गाय को हरा चारा भी खिलाना है और किन्नरों का आशीर्वाद भी लेना है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, मैं ये जो सबको समझा रहा हूँ कि एक राहु बैठ के वहां पे ऐसा तड़का लगा रहे हैं कि बुध के साथ मिले तो तेरे को डॉक्यूमेंटेशन में फ्रॉड करा दूंगा, और शुक्र के साथ आए तो भैया फाइनेंशियल फ्रॉड करा दूंगा, या गेन भी हो सकता है, यू नेवर नो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चार्ट। और राहु और सूर्य के साथ मिल गए तो मैं तेरी ईगो को हाई कर दूंगा, और ऐसी वाणी तू बोलेगा कि लोग कहेंगे इतना घमंड, इतना अहंकार, क्योंकि सूर्य वहां पर दूसरे घर के मालिक हैं। तो बचिएगा थोड़ा इन चीजों से। और विष्णु सहस्त्रनाम आपके एक बार में ये तीनों ग्रह जो पीड़ित है राहु से, इनको राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लियो वालों क्या कहेंगे आप भाई साहब, आपके तो अष्टम घर में सबसे ज्यादा जो अनएक्सपेक्टेड घर है, पाताल के नीचे का घर, वहां पे ये सारी हो रही है। अब आपके लिए तो गेंस के मालिक भी हैं, वेल्थ के मालिक भी हैं बुध, और नीच हो रहे हैं अष्टम घर में जाकर। देखिए आपके लिए भले ही चिंताएं हैं, सडन इवेंट्स हैं, सडन खर्चे हैं, पर एक बात समझ लीजिए आप लकी हैं, आपके लिए सडन इनकम्स भी हैं, क्योंकि 8th घर से बैठ के कितने घर सेकंड हाउस को देख रहे हैं और उनमें से 11वें घर का मालिक भी है। हालांकि उतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी गेन्स की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशन से, आपको सोसाइटी से, आपको आपके पुरुषार्थ से, आपको आपके लगन का मालिक भी यहीं बैठा है,
तो नो हेल्थ को लेके चिंतित रह सकते हैं, इवेंट्स को लेके चिंतित रह सकते हैं, एकदम से दिमाग ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन फिर भी गेन्स तो वो दिलाएंगे। अब आपके लिए, क्योंकि मैंने कहा कि ये गेन्स और वेल्थ के मालिक है, तो गेन्स और वेल्थ उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए, माइंड इट, लेकिन आएगा। आप भी कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन करने वाले हैं, खासकर वेल्थ को लेके अगर वो है, प्रॉफिट को लेके कोई आपके कोई बिजनेस को लेके है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि शुक्र आपके 10th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं और 3rd हाउस को भी करते हैं, तो आपके लिए तो शुक्र और 3rd हाउस हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी है, बुध भी वही है, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया कि कागजी कार्रवाई में कोताही नहीं बरतने का। फाइनेंशियल गेन्स, फाइनेंशियल लॉस दोनों ही राहु शुक्र से देखे जाते हैं, लेकिन अष्टम घर जो है वो सडन चीजों का है, दूसरों को भले ही मौका मिल जाए थोड़ा सा संभलने का, आपके लिए यहाँ पर स्थिति है कि थोड़ा सा लो प्रोफाइल रख के चलिए। जहाँ 10 खर्चने वहां पे आपको लगेगा ठीक है मैं थोड़ा सा यहाँ पे 5 खर्च लेता हूँ, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपका तो लगन का मालिक भी है, और ये लगन का मालिक राहु के साथ यहाँ पे होना ऑब्स्टेकल्स जैसी स्थिति तो क्रिएट करता है, लेकिन आपकी ईगो को भी बढ़ा देता है, और आपको भी नहीं पता लगेगा कब आपने कहा अहंकार वाली बात बोल दी और दूसरे बंदे को चुभ गई। अष्टम घर है ना, सडन करवाता है। अब क्योंकि आपके लिए शुक्र यहाँ पर उच्च के बैठे हैं और 10वें घर के मालिक होकर बैठे हैं, अगर आप ऑकल्ट साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, सीए, अकाउंटेंसी ऐसी किसी प्रोफेशंस में है, सर्जन है, डेफिनेटली दिस इज गुड फॉर यू, क्योंकि ये आपका ही घर है ना, इसमें ही सारे आप इसी घर से जुड़े काम कर रहे हैं, तो स्थिति उतनी ज़्यादा खराब नहीं रहेगी। विष्णु सहस्त्र नाम का आप भी जप कीजिए, आपके लिए भी उपाय है। किन्नरों की सेवा, उनका आशीर्वाद, गाय माता को आप चारा डालें, उनका आशीर्वाद बुधवार को आप लीजिए, शनिवार को डालिए, ये बहुत 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 अधिक ज़रूरी है। और अब वीडियो जिस वक्त मैं डाल रहा हूँ तो आज डालूंगा तो डेफिनेटली 25-26 की शिवरात्रि है, सभी लगन वाले शिवरात्रि की पूजा करें 4 पहर की। मैं सच में कह रहा हूँ 69 दिन 70 दिन कितने दिन के लिए कोई नीच हो जाए, उच्च हो जाए, भोले बाबा की आपने साल में एक बार ये वाली पूजा कर ली, रुद्र अभिषेक 4 पहर का रात का, पूरा साल टेंशन फ्री होके बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि हर रोज जल चढ़ाना चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन सबको रहती है हमेशा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्गो कन्या वालों, आपके तो लगन का मालिक और 10वें का मालिक नीच हो रहा है सप्तम घर में, तो आपके लिए अत्यधिक यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपनी बिजनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बिजनेस में कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, नई पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं, ऑलरेडी चल रही है, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर एकदम चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि शुक्र को भी ग्रहण, बुध को भी ग्रहण, और वो भी लगन के और 10वें घर का मालिक होके, और सप्तम घर जो हमारी पार्टनरशिप का भी, और जिसे हम अगेन दसम से दसम बिजनेस भी मानते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके तो भाग्य का मालिक और दूसरे घर का मालिक भले ही यहाँ उच्च होके बैठा है, लेकिन राहु के साथ पीड़ित होने की वजह से आपको बहुत ध्यान से चलना है बिजनेस में, जॉब में, खासकर बिजनेस में। ये बिजनेस यहाँ पे पूरी तरह से पीड़ित नजर आ रहा है। पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर के साथ कंफ्यूजन, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी, डॉक्यूमेंटेशन साइन करने में, आपका लीगल केस चल रहा था, लग रहा था कि यार तलाक हो जाएगी और ये डॉक्यूमेंट साइन होने ही वाले हैं, लोग फंस गए और थोड़ा सा डिले हो गया। आपकी सेहत को लेके, अपनी लाइफ पार्टनर की सेहत को लेके यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप भी अगर विष्णु सहस्त्र नाम का जप लगातार करते हैं, आप भी अगर भोले बाबा की जो शिवरात्रि आ रही है अभी और 4 पैर की पूजा करते हैं, आप अगर किन्नरों का आशीर्वाद लेते हैं, गाय को हरा घास डालते हैं जाके बुधवार, शनिवार, शुक्रवार, बहुत बढ़िया रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर ये है, अब जो सामने चीज़ दिख रही है उसको हम डिनायल में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि दिख रही है इसीलिए उपाय भी बता रहे हैं। और ये 1000 उपाय का एक उपाय है महाशिवरात्रि का, जो मैंने कहा 4 पहर की पूजा कीजिए, भगवान शिव का आशीर्वाद लीजिए, आपके लिए सब बढ़िया रहेगा, सब अच्छा रहेगा। लेकिन अगेन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनरशिप, कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन कर रहे हैं ध्यान से, पार्टनरशिप में कोई डील कर रहे हैं ध्यान से, लाइफ पार्टनर के हेल्थ को ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर के साथ कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपकी सिग्नेचर चल रहे हैं तो भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि 12वां घर कोर्ट, उसके मालिक सूर्यदेव भी यहाँ पर बैठे हैं। ईगो आपने बिल्कुल नहीं लानी है अपने पार्टनर्स को लेके, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर। तो थोड़ा दिन बिजनेस ध्यान से, फूक फूक के कदम, नो बिग डिसीजंस, और अपनी हेल्थ का भी, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भी रेमेडीज कीजिए। लिब्रा यानी कि तुला, अब तुला वालों के लिए ये सारा संयोग छठे घर में बन रहा है। अब भाई छठा घर ठीक है, ये इतने प्लैनेट्स की एनर्जी को संभाल भी लेता है, लेकिन आपके लिए बुध की स्थिति क्या है? बुध आपके लिए यहाँ पे 12वें घर के मालिक और भाग्य के मालिक है।
50-50 की स्थिति है। बुध यहाँ पर नीच हो रहे हैं तो आपको लगेगा चल कुछ देर तो खर्चे कम हुए, लेकिन भाग्य के मालिक भी नीच है तो भाग्य भी थोड़ा सा डाउन जाएगा थोड़े दिन के लिए। पिता की सेहत का भी ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और क्योंकि राहु साथ में है, दिमाग तो आपका खूब चलेगा प्रोफेशन पे, आपके वर्क प्लेस पे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप अपनी जॉब से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन कर रहे हैं तो आपको वहां पे ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका एम्प्लॉयर, आपका मालिक आपसे क्या लिखवा रहा है। भाई जब आप नौकरी छोड़ोगे कितना नोटिस देना है, कितने दिन की सैलरी नहीं तो आपको देनी पड़ेगी, क्या आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। यहाँ पर क्योंकि शुक्र भी पीड़ित हो रहा है और शुक्र आपके लिए लगन का मालिक है, अष्टम का मालिक है, तो छुपे हुए शत्रुओं को तो शुक्र यहाँ मारेगा, अष्टम का मालिक होकर छठे में बैठा है। लेकिन आपकी जो शत्रुता है यहाँ पर, वो खास तौर पे ध्यान रखें कि अगर आप मेल एम्प्लॉई हैं तो फीमेल एम्प्लॉय से शत्रुता हो सकती है, वो आपके लिए किसी मुश्किल का सबब बन के आ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का तो ध्यान आपको रखना ही रखना है। हेल्थ का ध्यान आपको अत्यधिक रखना है, बाकियों से ज्यादा, क्योंकि आपके लगन का मालिक ही यहाँ आके पीड़ित हो गया और बुध ऊपर से अलग पीड़ित हो गया। भाग्य जो थोड़ा बहुत बचाता है वो भी थोड़ा सा पीड़ित है यहाँ पे। तो आपके लिए जो रेमेडी है वो एरीज जैसी थोड़ी थोड़ी रेमेडी है। मंदिर जाएं, सेवा करें, मंदिर में चैरिटी करें, मंदिर में झाड़ू पोछा करें, जितनी सेवा कर सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थान पर जाके कीजिए। किसी जरूरतमंद को जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन है, वो दवाई लेना चाहता है अपने बच्चे के लिए, नहीं दे पा रहा, उसको आप दवाई लेके दीजिए। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है ऑनलाइन जहाँ पे जाके आप जो ऐसे लोग हैं वंचित जिनका की दवाई और इलाज का खर्चा नहीं हो पा रहा है, उनकी सर्जरीज होनी है लेकिन नहीं हो पा रही है, उसके लिए आप डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि सर्जरी के घर का 8th हाउस का मालिक भी वहां बैठा है राहु के साथ। तो आप तो जरूर डोनेट कीजिए जरूरतमंदों को, आपके लिए तो बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए ये डोनेशन अपनी मन की तसल्ली के लिए तो होती है कि हमने किसी की मदद की, यही डोनेशन हमारा ग्रह भी डालती है, क्योंकि हमने किसी की अपने पैसे से मदद कर दी तो अपना पैसा मीन्स पैसा तो उसी का है, हमारे जरिए भगवान ने मदद करा दी, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसकी सेहत ठीक हो जाएगी और आपका ग्रह टलेगा। तो सेवा, मदद, चैरिटी और विष्णु सहस्त्र नाम का जप, भगवान शिव पर जल चढ़ाना, शिवरात्रि की पूजा कीजिए। ये सब जब समय ऐसा हो तो करना पड़ता है। और अभी तो यहाँ शनि का तड़का भी लगेगा, रुक जाइए 29 तारीख को, इसलिए कह रहा हूँ जो रेमेडीज कह रहा हूँ रेगुलरली कीजिए। ये नहीं कि मैंने एक दिन तो विष्णु सहस्त्र नाम कर दिया था फिर थोड़ा सा समय नहीं मिला। अभी समय नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा, अभी समय मिलना चाहिए। और अपनी सेहत का बेहद ध्यान रखें, रूटीन बनाकर योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करते हुए सुबह उठे, दौड़ें, एक्सरसाइज करके अपने को फिट रखने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे आपका छठा घर पीड़ित हो रहा है। ध्यान रखिए अपना। स्कॉर्पियो, अब वृश्चिक वालों के लिए ये जो कहानी है ये पंचम घर में बन रही है, और आपके लिए तो बुध जो है वो अष्टम के मालिक हैं, और आपके लिए बुध जो है वो 11वें घर के मालिक हैं। तो इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, थोड़ी देर के लिए थम जाएंगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे वहां उच्च दृष्टि तो जा रही है, अरे वो दृष्टि तो डाल रहे हैं लेकिन खुद ही नीच होके बैठे हैं, और अष्टम घर के मालिक भी हैं, तो अड़चने तो कम होंगी। अगर बच्चों को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके कोई बड़ी अड़चन आ रही थी तो थोड़ी देर के लिए वो कम होगी, क्योंकि 8th हाउस का मालिक वहां नीच हो गया तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर लेकिन क्योंकि शुक्र वहां पीड़ित है, सूर्य वहां पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में भी दिक्कत दिखेगी, क्योंकि ये अपने 10वें घर का मालिक अपने से अष्टम आकर राहु के साथ वहां पे पीड़ित हो गए हैं। तो राहु महाराज ने यहाँ पे सबको क्योंकि पीड़ित कर दिया है, तो आपके लिए तो अत्यधिक आवश्यक है कि आप मंत्र जप जो है जरूर करें। आप बुध के मंत्र का जप करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, आप जो है लक्ष्मी मंत्र का जप करें, आप भगवान शिव को जल चढ़ाएं, आप शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा करें। क्योंकि राहु को अगर कंट्रोल करना है, ठीक है आप विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, सब करेंगे, ये ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे, पर राहु को कौन कंट्रोल करता है? राहु को कंट्रोल सिर्फ एक शख्स कर सकता है, नहीं, भगवान शिव भी कर सकते हैं और माँ दुर्गा भी राहु को कंट्रोल कर सकती है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं, और महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा कीजिए। समस्याएं किसी भी तरह की हो, अब आपको यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप और आपके बच्चों को लेके, और जो एजुकेशन के लाइफ में उनको एजुकेशन को लेके ध्यान रखना है, जो जिनके बच्चे हैं उनको बच्चों को लेके थोड़ा सजग रह के चलना है, जिनके स्टार्टअप से उनको स्टार्टअप से थोड़ा ध्यान रख के चलना है, और जिनकी लव लाइफ चल रही है उनको अपने लव रिलेशनशिप में
वैसे तो अब तक दिक्कतें आनी शुरू हो गई होंगी, पर बुध यहाँ आके ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने वाले थे। लेकिन अब क्या हो गया कि बुध क्योंकि अष्टम के मालिक को क्या नीच हो गए, तो उतनी बड़ी ऑब्स्टेकल नहीं आएगी, आएगी थोड़ी, पर थोड़ा बचाव हो जाएगा। पर ये उपाय जो मैंने किए हैं, प्लीज़ ये हल्के मत लीजिए। इसलिए मेरे किसी वीडियो में उपाय पे मैं भरपूर कोशिश करता हूँ बताऊँ कि आपके साथ क्या होने वाला है। मैं बता भी दूँ आपको लिख लिख के 10 लाइनें, तो थोड़ा बच जाओगे आप। बचेंगे कैसे? उपाय करने से। और मैं ऐसे कोई उपाय नहीं देता हूँ कि जिससे लगे कि हाँ यार, ये उपाय करा के मेरा कोई लाभ नहीं है, आपका ही लाभ होने वाला है, और आपके लाभ में मेरा लाभ है। क्यों? क्योंकि सर्व जन सुखाए, सब लोग सुखी रहें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आप भी सुखी रहिए, उपाय कीजिए, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका लगन लॉट भी क्योंकि 8th में चल रहा है आजकल, तो हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा सचेत रहना है, बच्चों की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सचेत रहना है। सेजिटेरियस यानी धनु, आपके लिए घर छोड़ने का समय जैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4th हाउस ही पीड़ित हो गया, और आपके लिए तो बुध जो है वो 10वें घर के मालिक हैं और सप्तम घर के मालिक हैं। यानी कि घर के माहौल को लेके आप थोड़ा-सा चिंतित हैं, जिससे बिज़नेस भी डाउन जा रहा है, या फिर बिज़नेस को लेके इतना घर में कला मचता है कि मन की शांति जा रही है। दोनों रेसिप्रोकल हैं, कहीं कोई तो कहीं कोई स्थिति हो सकती है। माता की सेहत को लेके चिंता हो सकती है, घर की सुख शांति तो है ही नहीं, और कइयों को तो घर छोड़ना पड़ गया होगा, अब तक आप घर छोड़ गए होंगे, और जिन्होंने नहीं छोड़ा 29 मार्च के बाद छोड़ेंगे, जब शनि यहाँ पे आ जाएँगे। तो कुल मिला के कहा जाए तो आपके लिए मन की सुख शांति और माता की सेहत को लेके चिंता है। प्रोफ़ेशन में भी दिक्कतें हैं, या तो तेज़ी से जॉब आप बार-बार चेंज कर रही होंगे क्योंकि केतु वहाँ पर बना हुआ है, और क्योंकि ये बिज़नेस के घर का भी मालिक वहाँ के नीच हो गया है, तो लाइफ पार्टनर को लेके थोड़ी चिंताएँ बनी रह सकती हैं, मनमुटाव की स्थिति आ सकती है। माता और पत्नी के बीच आप गन्ने की तरह पिसते नज़र आ सकते हैं, क्योंकि पत्नी के घर का मालिक माता के घर में आके वहाँ पे नीच हुआ है, तो हो सकता है उनके बीच का निपटारा ही ना आप कर पा रहे हों। इसका साथ दूँ या उसका साथ दूँ। और अगर आप घर को लेके कोई डील करने वाले हैं, तो भाई साहब रुक जाइए, डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पर बुध से ये भी कह रहा है आपको बुध कि मैं राहु के साथ हूँ, कोई 10 बार बेची हुई ज़मीन या घर ही ना आपको बेच दे। कोई ऐसी गाड़ी मत ले लीजिए जो किसी की है ही नहीं है, डिफ़ॉल्टर है वो। तो आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन घर से लेके व्हीकल से लेके कुछ भी साइन करना है, बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, फ्रॉड की बेहद संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और यही जो स्कॉर्पियो वाले थे, आपको मैं बताना भूल गया कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, या फिर स्टार्टअप से लेके कोई डॉक्यूमेंट है, तो आपको ध्यान रखना है उसमें। स्कॉर्पियो वालों की बात थी, और आपको प्रॉपर्टी को लेकर, व्हीकल को लेके अत्यधिक कोई सेल परचेज़ मत कीजिए। रुक जाइए भाई, आप बोल दीजिए, देखते हैं अब 1-2 महीने रुक जाइए ज़रा। क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड के मैक्सिमम चांसेस जो हैं इस वक़्त बने हुए हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आप बुध के उपाय कीजिए, गाय को हरा चारा डालिए, इसके अलावा आप किन्नरों का आशीर्वाद लीजिए। इसके अलावा अभी महाशिवरात्रि आ रही है, डोंट मिस इट, 4 पैर की पूजा कीजिए। अच्छा, अगर मेरा वीडियो आप 26 के बाद देख रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान शिव का रुद्र अभिषेक तो आप कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि एक भगवान शिव के रुद्र अभिषेक से राहु जी कंट्रोल में आएँगे, और राहु जी जब कंट्रोल में आएँगे, तो निश्चित इन 3 प्लैनेट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। हालाँकि जब आप विष्णु सहस्त्रनाम और ये सब उपाय करेंगे, गाय को घास डालने वाले, तो ये प्लैनेट्स अपने आप स्ट्रेंथन होंगे। ईगो इश्यू इस वक़्त नहीं लेके आना है, मदर के साथ ईगो इश्यू नहीं लेके आना है आपने, ये आपने ध्यान रखना है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, उपाय कीजिए, आगे बढ़िए। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए तीसरे घर में ये सारा कुछ होने वाला है, और आपके लिए बुध जो हैं वो भाग्य के मालिक भी हैं, और क्योंकि छठे घर के मालिक भी हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि छठे घर का मालिक अगर नीच हो रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको डिजीज़ेज़ में तो थोड़ा राहत मिलने वाला है, लोन्स में राहत मिलने वाली है। आपको आप कहें तो दुश्मन भी थोड़ा-सा वीक रहेंगे। पर क्योंकि यहाँ पे भाग्य को लेके भी चिंता बनी हुई है, भाग्य यहाँ पर थोड़ा-सा उनका मालिक भी नीच हो रहा है, तो आपको भी डॉक्यूमेंटेशन अत्यधिक ध्यान से करनी है, क्योंकि थर्ड हाउस है ही डॉक्यूमेंटेशन का। कम्युनिकेशन अपनी बड़ी ध्यान से करनी है, सोच समझ के बोलना है। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बना के रखने की कोशिश करें, नेबर्स के साथ थोड़ा तालमेल ठीक रखने की कोशिश करें। छोटे भाई बहनों के साथ या नेबर्स के साथ ईगो इश्यू नहीं लेके आने हैं। डॉक्यूमेंटेशन में फिर कह रहा हूँ बार बार, बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। छोटी और बड़ी यात्राओं में अत्यधिक ध्यान रखने की जरूरत है, बेहतर है कि कोई यात्रा इस वक्त ना की जाए। आपके लिए भी विष्णु सहस्त्रनाम बहुत बढ़िया है।
गाय को हरा चारा आप भी डाल सकते हैं, किन्नरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप भी कीजिए 26 तारीख को। अगर वो आप मेरा वीडियो डेट के बाद देख रहे हैं तो फिर रुद्राभिषेक तो कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन 26 तारीख महाशिवरात्रि एक खास दिन 4 पहर की रात की पूजा कीजिए और फिर देखिए बदलाव। तो यहाँ पर आपको नेबर्स के साथ ध्यान से रहना है, छोटे भाई बहनों के साथ ध्यान से रहना है, ईगो इश्यूज नहीं आने देने हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ध्यान से करनी है, कम्युनिकेशन बहुत ध्यान से करनी है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं तो आपके लिए भी बहुत अधिक ज़रूरी है कि आप ऐसा ना हो कि रेट कोट कुछ और करें, उधर से बंदा समझे कुछ और, फिर पड़ जाए पंगा। और डॉक्यूमेंटेशन के बिना आप कुछ सेल्स या मार्केटिंग की डील कर रहे हैं तो पड़ जाए पंगा। ऐसा नहीं करना है। टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस में है, फाइनेंस के बिजनेस में है, कम्युनिकेशन के बिजनेस में है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। तो आप भी इन उपाय को कीजिए और इन रेमेडीज़ को जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है एक लाभ पहुंचेगा। और क्योंकि आपके लगन के मालिक भी यहाँ पर आने वाले हैं 29 मार्च को, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा कि उसके बाद क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि थर्ड हाउस पूरा क्राउडेड होने वाला है। एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कि कुंभ आपके लिए दूसरा घर यानी कि वाणी यानी कि परिवार, यहाँ पे आपको अत्यधिक ध्यान रखने की जरूरत है। अब भैया अपनी वाणी को तो आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। परिवार में से ही कहीं किसी के साथ परिवार में धोखा ना हो जाए या परिवार से धोखा ना मिल जाए, दोनों स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ले आपके बुध अष्टम का मालिक है और पंचम का मालिक है, तो अष्टम का मालिक नीच हो रहा है, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स कम होंगी, लेकिन पंचम का मालिक यहाँ के नीच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को लेके थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, लव लाइफ को लेके थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। यहाँ पे परिवार वाले कहें कि भैया मुझे वो लड़की जो ये लड़का आपने पसंद किया है मुझे पसंद नहीं है, उसको लेके थोड़ी मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए शुक्र आपके भाग्य का मालिक है और चतुर का मालिक है, तो सुख को भी यहाँ ग्रहण लग रहा है, भाग्य को भी ग्रहण लग रहा है। तो मैंने सबको बताया है कि हम बुध को, शुक्र को, सूर्य को विष्णु सहस्त्र नाम के जरिए मजबूती देंगे, उनको यहाँ पे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बुध को हरा चारा गाय को डाल के और किन्नरों का आशीर्वाद लेके मजबूत करने की कोशिश करेंगे, गणेश जी का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन राहु को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन तीनों को आप कितना ही मजबूत कर ले, राहु सब पे भारी। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ, और अगर आप शिवरात्रि के दिन 4 पहर की रात की पूजा कर रहे हैं भगवान शिव की और रुद्राभिषेक कर ले, अति उत्तम। अगर ये 26 के बाद आप वीडियो देख रहे हैं कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप रुद्राभिषेक तो भगवान शिव का कभी भी कर सकते हैं। ध्यान से बोलिएगा, ध्यान से खाइएगा। ये एक बोलना और एक खाना, ये दोनों ही आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, क्योंकि दूसरा घर हमारा वही है। अपनी माउथ हाइजीन और अपने ईएनटी यानी कि ईयर नोज थ्रोट को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ेगा। आपके दांतों को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ेगा। बहुत सारी पेचीदगियां हैं, लेकिन इस सब के बीच जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो महा उपाय हैं। मानो तो भगवान, ना मानो तो फिर कोई भगवान नहीं। आप मानो इन उपायों को, आप सच्चे मन से करेंगे तो सब कुछ है। क्योंकि संकल्प से अगर इस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा कर सकते हैं, तो संकल्प से ही आप अपने सारी चीजों को ठीक, कहते हैं ना कि ये जगत जो है ये भ्रम या भैया ड्रीम है, सब कुछ जो हम रह रहे हैं कह रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत तो सब सपना है, जो हरि नाम है वही सत्य है। तो वही सत्य है, तो उसी से बचने का रास्ता निकले और करके देखिए। आप तो बोल बोल के मंत्र जप कीजिए, सेकंड हाउस बोलने का भी स्पीच, बोल बोल के विष्णु सहस्त्र नाम, बोल बोल के आप गणपति जी की स्तुति कीजिए, रुद्र अभिषेकों के मंत्र पढ़िए आप, लेकिन शुद्धता से। यानी कि कुछ भी गलत चलत कुछ मंत्र होते हैं जो हमें शुद्धता से पढ़ने पड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए आप भी, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पाइसिस मीन सब कुछ लगन में ही चल रहा है, आप तो अभी से परेशान होना शुरू हो गए होंगे, समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कंफ्यूज हूँ। बुध आपके लिए क्योंकि जो है वो आपके सप्तम घर के मालिक हैं, बुध आपके लिए जो है आपके चौथे घर के मालिक हैं। तो आप माता की सेहत को लेके या प्रॉपर्टी को लेके तो चिंतित रहते दिखाई दे रहे हैं, लाइफ पार्टनर को लेके भी थोड़े से चिंतित दिखाई दे सकते हैं, उनकी सेहत खराब होने या उनकी किसी कारणवश आपको चिंता होना। इस वक्त प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील नहीं करनी है, वाहन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड डील्स करनी है, अत्यधिक ध्यान से सारे डॉक्यूमेंटेशन देखने हैं, क्योंकि सप्तम और चतुर्थ दोनों घर यहाँ पे शामिल है। और क्योंकि आपके लिए शुक्र तीसरे घर का मालिक है, अगेन डॉक्यूमेंटेशन बहुत ध्यान से, क्योंकि आपके लिए शुक्र जो है सप्तम घर का, अष्टम घर का मालिक होकर लगन में है।
ऑब्स्टेकल्स और छुपी हुई बीमारियां और तंग तो आपको पहले से कर रहा है, ऊपर से राहु के साथ है तो वो पता भी नहीं लगने देगा कि क्या हो रहा है। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, बॉडी का, सेहत का, अपनी इमेज का। पहले अगर हम खुद भी हैं इमेज, बिना बात से आप जो है किसी को कुछ कह देंगे और कुछ का कुछ बात बन जाएगी। तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम आपको भी करना है, आपको भी यहाँ पे जो है बुध के लिए हरा घास जो है वो गाय को डालना है, आपको भी गणपति जी की आराधना करनी है, आपको भी किन्नरों का आशीर्वाद लेना है और आपको भी शिवरात्रि की 4 पैर की पूजा रुद्राभिषेक भगवान शिव का करना है। 26 के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो भगवान शिव का आप रुद्राभिषेक तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए भी उतना ही आवश्यक है। बता दिया मैंने आपको, ज़मीन से लेके नो डील, प्रॉपर्टी से लेके डील, नो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स के साथ को डील करनी है, रुक जाइए ध्यान से डॉक्यूमेंट्स पढ़ के। इसके अलावा लाइफ पार्टनर और अपनी माता की हेल्थ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। परेशानी ज़रूर दिख रही है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, राम भगवान, शिव भगवान, कृष्ण भगवान, ये हम इनको भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी चिंताएं और हमारी दिक्कतें हरते हैं। और राहु को आपको शांत करना है तो रुद्राभिषेक से ज्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता। दुर्गा सप्तशती अगर आप कर ले तो राहु कंट्रोल तो इन 3 ग्रहों को कम से कम जो बैठे हैं वहां पे शुक्र, सूर्य और बुध, उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो कुल मिला के अब समय आ गया है जब आपको भगवान की उंगली पकड़ के चलने की यहाँ पे स्थिति सभी ग्रहों, सभी लगन वालों के लिए उत्पन्न हुई है। तो करिए, बुध नीचे जरूर हो रहे हैं पर मैंने आपको उपाय बताया, उससे आपको जरूर राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। भगवान करे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप हरि चरणों में, श्री चरणों में लग के जो भी उपाय करें उस आपके लिए तो लाभप्रद हो ही हो। जब भी कुछ भगवान से मांगना तो ऐसा मत कहना कि भगवान मेरा ये कष्ट हर ले, ऐसा कहना कि भगवान इस सृष्टि में जितने तूने संसार में लोग बनाए हैं, जीव जंतु बनाए हैं, सबके कष्ट हरना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। ऐसी प्रार्थना लेके भगवान के पास जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरु।